देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो जो क्लास 6 का आप लोगों को गर्मी के छुट्टी के लिए गृह कार्य मिला गया है, क्लास 6 वालों के लिए विज्ञान में जो आपको गृह कार्य मिला गया है, इन 5 प्रश्नों को उत्तर बताएंगे। ठीक ना, जो 5 प्रश्न आपको स्कूल में मिले हैं ना विज्ञान में क्लास 6 के, उन सभी 5 प्रश्नों का उत्तर बताएंगे हम आपको। ठीक ना, इस एक वीडियो में। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सौर ऊर्जा की आवश्यकता पर 100 शब्द लिखिए। तो आपको क्या करना है, सौर ऊर्जा मतलब आपके घर में सोलर जरूर होगा, नहीं होगा तो जरूर आप देखे होंगे छत पे सोलर रहता है, उसी को सौर ऊर्जा बोला जाता है। ठीक ना, उसके बाद आपको लिखना है ब्लड ग्रुप का चार्ट बनाएं, अच्छे भोजन के 5 लाभ लिखें, पौधों के विभिन्न अंग बताएं, और जो 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाठ 1 के प्रश्न उत्तर लिखें। ठीक ना, चलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न से इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में क्या है, सौर ऊर्जा की आवश्यकता पर 100 शब्द लिखे। ठीक ना, तो देखिए आप लोग क्या लिखिएगा सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ और नवीनकरणीय स्रोत है। आज के समय में बिजली और ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए सौर ऊर्जा का महत्व भी बढ़ गया है। सौर ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। इसका उपयोग घरों, स्कूलों, खेतों और उद्योगों में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा से बिजली का खर्च कम होता है तथा यह भविष्य के लिए सुरक्षित ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए हमें सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 100 शब्दों में इसको लिख लेंगे। ठीक है, 100 शब्द में लगभग 100 शब्द में हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, ब्लड ग्रुप का चार्ट बनाइए। ठीक है, तो आपको एक ऐसा चार्ट बनाना है। देखिए ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है, A+, B+, AB+ और फिर O+, और उसके बाद यही सब माइनस में भी होता है, जैसे A-, B-, AB-, O-। ठीक ना, तो टोटल 8 ब्लड ग्रुप हो गए। किससे रक्त यहाँ पे रहना चाहिए, किसे रक्त दे सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा किसे रक्त दे सकते हैं और यहाँ पे लिखिएगा किसे रक्त ले सकते हैं। तो जो जिसके पास A+ ब्लड ग्रुप है ना, वो किसको दे सकता है, तो A+ को दे सकता है और AB+ को दे सकता है। किससे किससे ले सकता है, तो A+ से भी ले लेगा, A- से भी ले लेगा, और O+ से उससे भी A+ वाला ब्लड ले सकता है, और O- से भी ब्लड ले सकता है। ठीक ना, और जिसके पास B+ ब्लड है, ब्लड मतलब खून, जिसके शरीर में B+ खून है, वो क्या कर सकता है, तो B+ को दे सकता है, किसी भी खून की आवश्यकता है और उसका ब्लड ग्रुप B+ है, तो क्या कर सकता है, B+ वाला B+ को दे सकता है या फिर AB+ को दे सकता है। और लेना होगा तो किससे किससे ले सकता है, तो B+ से, B- से और O+ से और O- से। ठीक ना, और AB वाला किसको दे सकता है, तो सभी को ये नहीं दे सकता है, केवल किसको दे सकता है, AB+ को। और ले किससे सकता है, तो सभी समूह से ले सकता है, जितने भी समूह है ना उन सभी से ले सकता है, लेकिन देगा किसे, तो AB+ को ही। ठीक ना, अब देखिए O+, तो ये देगा किसको, तो O+ को, A+ को, B+ को और AB+ को। ठीक ना, और लेगा किससे किससे, तो O+ और O- से। इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए A- किससे किसे दे सकता है, तो A+, A-, AB+, AB-। लेगा किससे किसे, तो A-, O- से। B वाला किसे दे सकता है, B- वाला, तो प्लस वाला को B+, B-, AB+, AB-। ले किससे सकता है, तो B- से, O- से। AB- वाला किसको दे सकता है, तो AB+ को दे सकता है और AB- को दे सकता है। ले किससे सकता है, तो AB- से, A- से, B- से और O- से। और O- वाला सभी समूह को क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन ये लेगा केवल
O- से, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने ब्लड ग्रुप चार्ट बना लेंगे, ऐसे ही खूब सुंदर आपको बना लेना है। बाकी चलिए आपसे देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अच्छे भोजन के 5 लाभ लिखें। जो आप भोजन करते हैं अगर वो अच्छा होगा तो उसके क्या क्या लाभ हो जाएंगे, आपको 5 यहाँ पे लिखना है। तो लिखिएगा कि शरीर को ऊर्जा मिलती है, अगर आप लोग अच्छे भोजन कीजिएगा तो शरीर को ऊर्जा मिलेगा, ठीक ना। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, ठीक ना। हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है, मानसिक विकास और एकाग्रता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है, ठीक ना। जब आप अच्छे भोजन कीजिएगा तो शरीर आपका क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा और सक्रिय मतलब बहुत फुर्ती रहेगा, बहुत जल्दी आप किसी काम को कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये 5 क्या लिख दीजिएगा आप लोग, 5 लाभ लिख दीजिएगा अच्छे भोजन का, ठीक ना। पौधों के विभिन्न अंग बताइए, एक पौधा बनाना है और उसके विभिन्न अंग बताना है। देखिए एक ऐसा पौधा बना लीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए इसीलिए हम इसको स्केच वाला लाए हैं ताकि आप आराम से इसको देखकर बना लें, ठीक ना। तो ऐसे आप एक पौधा बना लेंगे, उसके विभिन्न अंग, जैसे ऊपर आपको फूल दिख रहा है, देखिए ये वाला तीर ना आपको यहाँ पे मारना है, शायद टमाटर का पौधा है, देखिए यहाँ से ऐसे करके इसको फल कर दीजिएगा। फल मतलब जो उसमें फटता है कुछ खाने वाला चीज, उसे फल बोलते हैं। तो यहाँ से इसको कीजिएगा, पत्ता पे नहीं। और यहाँ पे देखिए पत्ती है और यहाँ पे इसका तना है और यहाँ पे जड़ है, ठीक है। देखिए फूल से क्या होता है, तो यह आकर्षक होते हैं, इन्हीं से फल बनते हैं। फूल से क्या होता है, फल बनता है। फल क्या है, तो यह बीजों को रक्षा करता है, फल में बीज होते हैं, फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। पत्ती क्या है, तो पत्तियां भोजन बनाती है, यह पौधे के लिए आवश्यक है। तना क्या है, यह पौधे को सीधा खड़ा रखता है, यह पानी और भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। जड़ क्या है, तो यह मिट्टी में होती है, यह पौधे को सहारा देती है तथा मिट्टी से पानी और खनिज लवण शोषित करती है, ठीक ना। पानी और खनिज लवण शोषित करके ऊपर देती है सब पत्तियों को, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप ये भी प्रश्न को लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 5वां में आपसे देखिए क्या पूछा गया है कि पाठ 1 के प्रश्न उत्तर लिखे, ठीक ना। तो देखिए आपके स्कूल में कौन सा बुक चलता है, जिज्ञासा चलता है, कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो इसके पहला अध्याय पे आइए, पाठ 1 को ओपन कीजिए। पाठ 1 पेज नंबर 1 में है विज्ञान का अंगूठा संसार। तो देखिए हमने यहाँ पे ओपन किया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको क्या है, प्रश्न उत्तर करने के लिए है ना। तो प्रश्न उत्तर को देखिए, जब पाठ खत्म होता है तो प्रश्न उत्तर होता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो प्रश्न उत्तर है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है कि विज्ञान क्या है, तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ से। देखिए विज्ञान क्या है, तो विज्ञान देखने, इसके अंदर प्रश्न नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे लास्ट पेज पे प्रश्न नहीं है, तो आप लोग यही प्रश्न को लिखेंगे। विज्ञान क्या है, तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक ना। लिख लीजिएगा ना। देखिए अगला प्रश्न इसी में पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। तो देखिए इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, इसके आंसर में लिखिएगा कि इस पुस्तक की सहायता से हम अपने आसपास की दुनिया, दिख रहा है ना आपको, आसपास की दुनिया, प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ी घटनाओं तथा विभिन्न प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। आपको इस प्रश्न के हल में यानी उत्तर में आपको इसको लिख लेना है, ठीक ना। बाकी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला एक यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसको भी ऐसे आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले देखिए प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। तो लिखिएगा हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, शिक्षकों और जानकार लोगों से चर्चा कर सकते हैं, विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी खोज सकते हैं तथा अपने आसपास की चीजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन और प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विचार करके और उनकी तुलना करके हम सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार जिज्ञासा, अध्ययन और खोज की भावना हमें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढने में सहायता करती है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। देखिए इसमें और कोई प्रश्न है क्या, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए एक लास्ट प्रश्न आपको इस लास्ट पेज पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो बिल्कुल यहाँ पे केवल हाँ लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा इस चैप्टर में, इस पाठ में कोई क्या नहीं है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा था,
प्रश्न में पूछा था कि पाठ 1 के प्रश्न उत्तर लिखिए, जो कि हमने आपको बता दिया, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन आंसर है, सामाजिक विज्ञान का ये सब क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं उससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।